पाक बहरिया का जमीन से फजा तक मार करने वाले LY-80 मिसाइल का कामयाब तजर्बा। शिमाली बुहिरा अरब में तरबियती मशकों के दौरान मिसाइल तजर्बा वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से किया गया। ISPR के मुताबिक मिसाइल ने कामयाबी से फजाई हदफ को निशाना बनाया। मिसाइल तजर्बा पाक बहरिया के एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियत का आकाश है। कामयाब तजर्बे पर सरबराह पाक बहरिया की जवानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। खुले समंदर में बगैर पायलट बहरी जहाज के कामयाब आजमाइशी तजर्बात भी किए गए। बगैर पायलट बहरी जहाज ने तेज रफ्तारी, मजबूती और मिशन की सलाहियतों का अमली मुजाहिरा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 11 खवारिज हलाक। ISPR का कहना है भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों को जिला शुमाली वजीरिस्तान और जिला कुरम में निशाना बनाया गया। शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 और कुरम में 5 खवारिज मारे गए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी वजीर आजम का फितना खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। मोहसिन नकवी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में फितना और खवारिज को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पाक अमरीका 13वीं मुश्तरका फौजी मश्क इंस्पाइट गैम्बट 2026 का आगाज। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में जारी मशकों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी में बाहमी ताउन और हमाहंगी बढ़ाना है। ISPR का कहना है मश्क में ऑपरेशनल नजरियात और बेहतरीन अस्करी तजर्बात का तबादला किया जाएगा। पेशावराना अस्करी सलाहियतों में इजाफा होगा। मुश्तरका मश्क खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के अज़्म का मजहर है। इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के आला फौजी हुकाम ने शिरकत की। I settled 8 wars, like India and Pakistan, where already 8 jets were shot out of the air. Prime Minister of Pakistan came here, and he made a very public statement. He said that President Trump saved minimum 10 million lives. But I'm honored that she's coming here. I look forward to meeting her. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने और 8 तैयारों की तबाही का जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वजीर आजम ने भी कहा मैंने जंग रुकवाकर 10 मिलियन जानें बचाई। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैंने फोन उठाया और मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया। 24 घंटे में युद्ध को बंद करो। उसने 5 घंटों में बंद किया। दम है तो बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पर बरस पड़े। कहते हैं अमरीकी सदर के कहने पर मोदी ने 24 घंटे के बजाय 5 घंटे में जंग रोक दी। मोदी में दम है तो बोले, सदर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, खामोश क्यों बैठे हैं? In big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities and watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard. ईरान में अवाम ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान में अवाम को कत्ल किया गया तो सख्त जवाब देंगे। ईरानी हुकूमत ने अवाम के साथ बरसों बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को आज अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरे बेकाबू हो गए। न्यूज एजेंसी हराना के मुताबिक 28 दिसंबर से जारी मुजाहिरों में 14 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 62 अफराद हलाक हो चुके। उनमें 48 आम शहरी भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रात से एहतजाज में मजीद शिद्दत आ गई। मुतादिद शहरों में शदीद झड़पें हुई। मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ की। सिक्योरिटी इदारे तकरीबन 2500 अफराद को गिरफ्तार कर चुके। इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद है। कीमतों में इजाफे पर ताजरों कारोबारी हलकों के पुरअमन एहतजाज को हुकूमत ने तस्लीम किया। बाज़ फसादी और गैर मुल्की असरात के हामिल अनासिर ने पुरअमन मुजाहिरों का गलत फायदा उठाया। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीर मुकद्दम का ईरान की सूरत हाल पर बयान। कहा फसादी अनासिर ने बाजार, रिहायशी इलाकों और हुकूमती इदारों पर हमले किए। एहतजाज को इंतशार में तब्दील करने की कोशिश की।
ईरान का वाज़ेह पैगाम है, इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। पाकिस्तान के अपने शहरियों को ईरान के गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। दफ्तर खारिजा ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, हालात बेहतर होने तक शहरी ईरान के सफर से गुरेज करें। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी इंतहाई एहतियात बरतें और नकलो हरकत कम से कम रखें। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने ने शहरियों के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू कहते हैं, शहरी क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट से राबता कर सकते हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से 5 राबता नंबर्स जारी कर दिए गए जो 24 घंटे खुले हैं। Want Russia or China going to Greenland, which if we don't take Greenland, you're going to have Russia or China as your next door neighbor. That's not going to happen. हम ग्रीनलैंड नहीं लेंगे तो रूस और चीन हमारे पड़ोस में होंगे और हम ऐसा होने नहीं देंगे। किसी को ग्रीनलैंड पर कब्जे की इजाजत नहीं देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, फिलहाल ग्रीनलैंड से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर जारी है। इस इलाके का माली मामलात पर फैसला बाद में होगा। ट्रंप ने मजीद कहा, चीन और रूस हमसे वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। अमेरिकी तेल कंपनीज को वेनेजुएला में सिक्योरिटी की गारंटी मिलेगी। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का इराक का दौरा। इराकी फजाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल से मुलाकात। 2 तरफा फौजी ताउन और मुश्तरका तरबियत बढ़ाने पर बातचीत। दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। इराकी एयर चीफ ने पाक फजाइया की पेशावराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की तारीफ की। इराकी एयर चीफ ने JF-17 थंडर और फाइटर और सुपर मुशाक ट्रेनर तैयारों में दिलचस्पी जाहिर की। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को इराकी हेडक्वार्टर्स पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्की भी पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शमूलियत का ख्वाहां। बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। कहा, पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब के इत्तेहाद से मशरिक़ वुस्ता और उससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। खित्ते के तनाज़ात ने मुल्कों को मजबूर किया है कि वो दोस्तों और दुश्मनों के हवाले से हिकमत अमली बनाएं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सितंबर 2025 में एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे जिसमें लिखा गया था कि दोनों में से किसी एक पर भी जारियत को दोनों पर जारियत तस्वुर किया जाएगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की को पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शामिल करने की बातचीत अगले मरहले पर है और तीनों मुल्कों में मुआहदा जल्द मुमकिन है। कहा गया था कि हम जलसा करने देंगे, लेकिन रिटर्न इजाजत नहीं मिली। उम्मीद है कि वो रिटर्न इजाजत भी दे देंगे। जलसा हर हाल में होगा। इमरान खान साहब ने मुझे मैंडेट दिया हुआ है कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ूं। जिस तरह हम जा रहे हैं, जल्द ये तैयारी पीक पर होगी। अब तक जलसे की बाकायदा इजाजत नहीं मिली, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं। कल बाक़ी जना में जलसा हर हाल में होगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की हैदराबाद रवानगी से पहले कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने स्ट्रीट मूवमेंट का टास्क दिया था, उसे उरूज पर लेकर जाएंगे। कराची की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। जिना ग्राउंड जो है वो वैसे फेडरल के उसमें आता है। बाहर जो परमिशन के लिए हमने हामी भरी है, हमारी पूरी कोशिश है कि वो परमिशन दे। अगर पुरअमन उनकी जो भी एक्टिविटी होगी उसको सपोर्ट करेंगे। CM सिंध और हम सब लोग इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जिना ग्राउंड विफाक के मातहत है। हमने बाहर जलसे के लिए हामी भरी। PTI से कहा है, सड़कों पर जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए। जमहूरी तरीके से कोई भी काम होगा तो पीपल्स पार्टी नहीं रोकेगी। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, PP जमहूरियत पर यकीन रखती है। हमें बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की इजाजत चाहिए होती है, किसी और की नहीं। सिंध के लिए वफाकी हुकूमत के तर्जुमान राजा खलीकुज़्ज़मान कहते हैं, कराची वालों ने PTI को मुस्तरद कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की रैली में अक्सरियत अफगान बाशिंदों की थी जो यहाँ गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। 90% जो है सर्वे में
आज सब ने यही कहा है कि आप विंटर हॉलीडेज एक्सटेंड करें। मोस्ट लाइकली दैट इज व्हाट द डिसीजन इज गोइंग टू बी। बट क्या है 1 वीक या 10 दिन? 1 वीक मैक्सिमम। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफे का फैसला। AY न्यूज से गुफ्तगू में वजीर तालीम पंजाब का कहना था, छुट्टियों में इजाफे का फैसला सर्दी की शिद्दत बढ़ने पर किया गया। बच्चों की सेहत अव्वलीन तरजीह है। मौसम सरमा की छुट्टियां बढ़ाने का नोटिफिकेशन 3 बजे मीटिंग के बाद किया जाएगा। में सर्दी जोर दिखाने लगी। बालाई इलाके और शुमाली बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली ठंड। पारा नुक्ता अंजुमात से कई डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -12, इस्तोर में -11 तक पहुंच गया। गोब्स -9, हुंजा कल्लात -8, किलगित बकरोट और कालाम में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -3, मरी एबटाबाद -1, पिशावर 0, इस्लामाबाद 1, लाहौर 5 और कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की इमारत से छलांग लगाने वाली तालिबा की हालत बेहतर। वेंटिलेटर हटा दिया गया। तालिबा ने खुराक लेना शुरू कर दी। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक तालिबा होश में हैं। तालिबा को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस मुंतकिल करने का फैसला। पीर को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाएगी। वजीर आजम ने डॉक्टर कबीर अहमद सिद्धू को चेयरमैन SCCP तैनात कर दिया। डॉक्टर सिद्धू के दौर में कंपटीशन कमीशन ने अदालती बैकलॉग में 70% कमी की। कार्टेल्स और गुमराहकुन मार्केटिंग के खिलाफ 1 अरब रुपए से जायद के नए जुर्माने आयद किए गए। पंजाब हुकूमत ने सस्ते आटे की फराहमी के लिए गंदुम पॉलिसी बना ली। प्राइवेट सेक्टर से 25 लाख मेट्रिक टन गंदुम खरीदी जाएगी। गंदुम की कीमत 3,500 रुपए मुकर्रर की गई है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी सलमा बट की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत गंदुम की खरीदारी, मार्केट तक रसाई और निगरानी शफाफ तरीके से यकीनी बनाए। हर डिस्ट्रिक्ट की स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब में अमराज क़ल्ब का इलाज होगा। मरीजों को दूर दराज शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती है, जदीद कैथ लैब में इलाज से अमराज क़ल्ब की पेचीदगियों से बचाव मुमकिन होगा। हेल्थ केयर सिस्टम में बेहतरी और मरीजों का रश कम होगा। हर शहरी के लिए मयारी और बेहतरीन इलाज की सहूलत दहलीज पर फराहम करने का वादा पूरा होगा। हमने इस्लामाबाद में एक प्रोजेक्ट साइन किया। 745 कैंसर के पेशेंट्स को वो दवाएं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए। 6 ऐसे और खोलेंगे इस्लामाबाद में और 4 सेंटर्स यहाँ खुलने थे, जिसका पहला सेंटर आज यहाँ कराची में खुल गया। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने कराची में पहले हेल्थ डिजिटल केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, शहर में सेहत के शोबे में डिजिटलाइजेशन के तहत ये पहला सेंटर है। 3 मजीद खोले जाएंगे। आज पाकिस्तान के हेल्थ केयर निजाम में एक बहुत बड़ा संग मील है। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया। कैंसर के मरीजों को इस्लामाबाद में मुफ्त दवाएं दी जाएंगी। दुनियापुर में गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटने से दुकान की छत गिर गई। 1 शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। सिलेंडर फटने से करीबी दुकानों और घरों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। कौमी और बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत में मजीद इजाफा। 1 तोला सोना 3,700 रुपए इजाफे से 4,73,262 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में $37 इजाफे से सोने की फी औंस कीमत $4,509 हो गई। 1 तोला चांदी 270 रुपए इजाफे से 8,465 रुपए की हो गई। सोमालीलैंड तनाज़े पर इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का जद्दा में इजलास। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कर रहे हैं। सोमालीलैंड के खुदसख्ता ऐलान, आज़ादी का मामला ज़ेर बहस आएगा। इजलास का मकसद आलमी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और OIC के करारदादों के मुताबिक सोमालिया की इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत करना है।
शाप ने अब्राहम माहिदे में शामिल होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। शाम के वजीर इत्तलात ने एक इंटरव्यू में कहा, जब तक इसराइल शाम के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल गोलान की पहाड़ियों पर काबिज है, उस वक्त तक हमारा इस माहिदे में शमूलियत का कोई। भारतीय रियासत मणिपुर में मरकजी हुकूमत से दूरी खतरनाक हद तक बढ़ गई। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि मणिपुर में 3 साल बाद भी अमन बहाल न हो सका। बीजेपी हुकूमत ने मणिपुर को अमली तौर पर नस्ली बुनियादों पर तकसीम कर दिया है। सदर राज के बावजूद बीजेपी हुकूमत मणिपुर में एतमाद बहाल न कर सकी। 2023 में हिंदू मेती कम्युनिटी और ईसाई कुकी कम्युनिटी में बदतरीन नस्ली तशद्दुद हुआ। मुतासिरीन ने बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि उसने तनाज़े को मुनज़्ज़म किया। बरतानिया में बर्फ का तूफान, 60,000 घर बिजली से महरूम, सैकड़ों स्कूल बंद। इंग्लैंड, वेल्स, वेस्ट मिडलैंड्स और स्कॉटलैंड में ट्रेन सर्विस मुतासर। हीथ्रो एयरपोर्ट पर 69 परवाजें मनसूख, 9,000 से ज्यादा मुसाफिर मुतासर। बर्मिंघम एयरपोर्ट महदूद परवाजों के लिए खोल दिया गया। आसमान गुलाबी हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तूफानी हवाओं के बायस 80 से ज्यादा दरख्त उखड़ गए। पाकिस्तान में मुश्तरी का मुशाहिदा आज शाम 6:34 से सुबह 6:45 तक किया जा सकेगा। तर्जुमान सुपारको का कहना है कि आज मुश्तरी जमीन के करीब तरीन मकाम पर होगा। मुश्तरी गुरूब आफ्ताब के वक्त शुरू होगा और पूरी रात आसमान में मौजूद रहेगा और बड़ा और चमकदार दिखाई देगा। दूरबीन या छोटी टेलीस्कोप से मुश्तरी की नुमाया पट्टियां नजर आएंगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले तैयारी का आखिरी मौका। पाकिस्तान टीम अपने पहले वार्म अप मैच में बांग्लादेश के मद्दे मुकाबल। बांग्लादेश की बैटिंग जारी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ग्रुप सी में मौजूद है। पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ 16 जनवरी को खेलेगी। काहे बात का परेशानी है भाई? अरे कयामत है भाई, कयामत। अरे क्या हुआ भाई? अरे कुत्ते ने मुफ्त काटा है। सर्जन साहब काटने जब 1500 रुपए मांग रहे हैं। कयामत है, कयामत। क्या कर रहा भाई? अरे ठीक कर रहा भाई, जब कर रहा भाई। और 50-50 फेम अदाकार और कॉमेडियन माजिद जहांगीर की तीसरी बरसी। फनी खिदमत के अतराफ में माजिद जहांगीर को प्राइड और परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया।